पहले बात हम श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्म उपासक लोग जो हैं, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो कृष्ण इत्यादि अवतारों को क्यों नहीं मानते। कहते हैं ठीक है, ये ब्रह्म का अवतार है, ये अति मानव महामानव हैं, हमारी तरह ही महापुरुष हैं। गुरुदेव जिस प्रकार से भगवान हैं, ऐसे राम कृष्ण इत्यादि भी भगवान हैं। इस तरीके से लोगों का दुष्ट मत प्रचारित हुआ। उसमें जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं, इस प्रकार की बातें चली। तो इतना सुंदर मत है, वैष्णव सिद्धांत है, उसको वो लोग क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों ऐसा सोचते हैं कि ये लोग वैदिक नहीं हैं? ये बात ब्रजनाथ जी ने शुरू की। ब्रजनाथ जी की इस बात के ऊपर रघुनाथ दास बाबा जी ने उनसे कहा कि सर्वशक्तिमान भगवान ही हैं, ब्रह्म सर्वशक्तिमान, ऐसा नहीं कि उसकी शक्ति नहीं, लेकिन वह शक्ति को जल्दी से कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। तब फिर उन्होंने प्रश्न किया, क्या वेदों में कहीं उस परब्रह्म परमात्मा की परम तत्व की शक्ति का वर्णन है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि मूल में तो कोई शक्ति नहीं है, मूल में कोई गुण नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। जो मूल है, जो वो ब्रह्म रूप धारण करके आता है, वही नित्य है। इस प्रकार से वो लोग, मतलब वही, उसमें ही गुण है। निर्गुण सगुण रूप धारण करके आते हैं तो गुरुदेव के रूप में या राम कृष्ण इत्यादि अवतारों के रूप में होते हैं। इस प्रकार से वो लोग बोलते हैं कि है निर्गुण, गुण धारण करके। गुरु महाराज जी इसके लिए बोलते हैं, नथिंग कैन ऑफ कॉज ऑफ द समथिंग। नहीं से कभी कुछ होता नहीं है, कुछ है तब कुछ हुआ। कुछ है तब कुछ हुआ। तो ये बात उदाहरण गुरुजी देते थे। कहते कि लोग बोलते हैं कि पहले जल नहीं था, दो गैसें मिली, जल दिखाई दे गया। गुरु कहते हैं कि दो गैसें हैं, तभी जल आया। नथिंग कैन ऑफ कॉज ऑफ द समथिंग, समथिंग इज कॉज ऑफ समथिंग। इस प्रकार से गुरु जी ने उदाहरण दिया और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वेदों के श्लोकों को, जो कि उपनिषदों में वर्णित है, उन्हें उठा करके इसका विस्तार से वर्णन करते हुए आ रहे हैं। और आज हम उस विस्तृत वर्णन को संक्षेप में सुनेंगे, जिसके लिए हो सकता है 2-4-10 मिनट हम ज़्यादा लें। तो इस विषय को थोड़ा ढंग से समझना ही अच्छा रहेगा। एक बार समझ में आ गया तो जीवन भर जो है हम लोगों को कोई भी व्यक्ति हिला नहीं सकता है। और कृष्ण के प्रति निष्ठा, श्री राधा रानी के प्रति निष्ठा, एक स्त्री और पुरुष की हट करके स्वयं परमेश्वर ही परमेश्वर की शक्ति के साथ है, ये समझ में आएगा। यहाँ पर बहुत से श्लोकों का उल्लेख किया है। मैं संक्षिप्त में श्लोकों को उच्चारण इसलिए कर रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल नए सुनने वाले होंगे उन लोगों को। ये 14वां जी, यहाँ पे श्वेताश्वर उपनिषद के 6ठ अध्याय का 8वें श्लोक का वर्णन हुआ है। ना तस्य कार्यं करणं च विद्यते, ना तत् समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, परा अस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। कहते हैं उस परम पुरुष परमात्मा की
कोई भी कार्य नहीं है, उसका कोई कार्य नहीं है, ना ही कोई उसको किसी करण के द्वारा, मतलब किसी उपकरण से करता है। अपना कार्य नहीं करता लेकिन किसी से करवाता है, ऐसा भी नहीं। मतलब बुद्धि से ना बाहर की बातें हो जाती हैं। तो शक्ति से तो करवा रहे कहते, लेकिन शक्ति उपकरण नहीं है, वो स्वाभाविक ही है। स्वाभाविकी, ज्ञान, बल, क्रिया, ये तीन शक्तियां उनकी स्वाभाविक है। ज्ञान, बल और क्रिया। ज्ञान उसे कहते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि क्या इच्छा उत्पन्न हो रही है। क्रिया बल से ही हो सकती है। हाँ, बल से ही जो है व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन उस कार्य का फल जो मिलता है वो अनुभूति के रूप में मिलता है, वो है कार्य की अनुभूति। इच्छा करना, कार्य करना, कार्य की अनुभूति करना, कहते हैं प्रत्येक चेतन तत्व की ये स्वाभाविक वृत्ति है ना। कहते हैं स्वाभाविकी उनमें भी है। अगर मूल में ना हो तो शाखाओं में, डालियों में, पत्तों में वह रस नहीं आ सकता। मूल में नीम का बीज है, आप कहे कि आम का फल मिले, ऐसा नहीं होगा। जो बीज है वही फल। ये बात श्वेताक्षर उपनिषद की बतलाई, उसका विस्तार भक्त विनोद ठाकुर जी ने बड़े ही सुंदर रूप से किया। आगे चित्त शक्ति के संबंध में कहते हैं कि जो ये ज्ञान बल क्रिया है, ज्ञान को कहते हैं चित्त, त पूरा नहीं, चित्त। संस्कृत में से चिद, द आधा, चिद, चिद नहीं, चिद नहीं, चिद, तो चित्त, त पूरा नहीं। अभी किसी ने मेरे से बोला था, स्वामी जी आप तो बोले थे चित्त वो है जो, मैंने कहा चित्त त, उसमें त आधा और त पूरा है, इसमें चित्त आधा ही वो है। तो ज्ञान जो शब्द आया ना, स्वाभाविकी, उनके अंदर स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया है। तो स्वाभाविकी जो ज्ञान बल क्रिया है, ज्ञान जो शक्ति है, उसके विषय में आगे कहते हैं, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्व गुणैर निगूढ़ाम यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्ता अन्यधि तिष्ठते का। इसको उन्होंने बड़ी विस्तीर्ण रूप से व्याख्या की। मैं सिर्फ श्लोक सुना रहा हूँ, व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ, पहले हम व्याख्या कर चुके हैं। मैं आज के इस प्रसंग में कुछ लोग हो सकता है ब्रह्म ज्ञान को लेकर के ही प्रमत्त हों, निर्गुण को ही लेकर प्रमत्त हों, उन्हें ये बतलाना चाहता हूँ कि श्वेताक्षर उपनिषद तो वेद का अंग है, और वेद के अंग को आप नहीं मानेंगे और कहेंगे हम वैदिक हैं, वैदिक हैं, तो ठीक है, आप वैदिक हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे श्वेताक्षर उपनिषद के प्रथम अध्याय का 3 श्लोक उठाया गया है। उसके बाद में जीव शक्ति के संबंध में ही श्वेताक्षर उपनिषद में कहा गया है, अजाम एका लोहित शुक्ल कृष्णा वह्नि प्रजा सृज्यमाना स्वरूपा अजो है एको युष्मानो अनुष्येते जहत्येनाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। ये बात जीव शक्ति के विषय में कही कि जीव शक्ति जो है वो 3 गुणों के द्वारा प्रभावित होती है। ब्रह्म 3 गुणों के द्वारा प्रभावित कभी भी नहीं होता, क्योंकि 3 गुण उससे बहुत परे हैं। 3 गुण कौन कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण क्या है? लाल रंग का एक उसका प्रभाव है। सतोगुण क्या है? सफेद रंग का एक उसका प्रभाव है। और तमोगुण कृष्ण रंग, काले रंग का एक प्रभाव है। तो इस प्रकार से यहाँ वर्णन किया कि अपने ही कर्मों को भोगता हुआ जीव इन त्रिगुणों में फंसता, ये जीव शक्ति की बात कही। उनकी स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया है परमात्मा की। फिर उस ज्ञान बल क्रिया के बाद में चित्त शक्ति के कार्य,
फिर जीव शक्ति के कार्य, फिर माया शक्ति की बात। ये सारी बातों को उन्होंने खोला है। फिर श्वेताक्षर उपनिषद का चौथे अध्याय का 9वां श्लोक कह रहे हैं, छंदासी यज्ञा क्रतवो व्रतानि भूतम भव्यम यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायी सृजति विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मयया सन्निरुद्ध। इस प्रकार से ये श्लोक भी कहा कि जो नाना प्रकार के व्रत इत्यादि करते हैं वो लोग, जो वेदों का उपदेश पालन करते हैं वो लोग इस व्रतों इत्यादि के द्वारा संसार से मुक्त हो सकते हैं। जो नहीं करते हैं, जो व्रतों को संसार के सुखों के लिए करते हैं, वो अनंत काल तक फंसे रहते हैं। ये जीवों के अंदर माया शक्ति जिन्हें फंसा के रखती है। फिर उसके बाद में फिर श्वेताक्षर उपनिषद का मंत्र दिया, या एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णान्यनेकान निहितार्थो दधाति। ये श्लोक से चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक श्वेताक्षर उपनिषद। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, वेदों में इन शब्दों से पता लगता है कि ब्रह्म निर्गुण नहीं है, ब्रह्म निशक्तिक नहीं है, ब्रह्म में माया के गुण नहीं हैं, ब्रह्म के स्वाभाविक अनंत गुण हैं, अनंत गुण हैं, माया के गुण नहीं हैं। बोलने का क्या मतलब है तो उन्हीं के अंदर ही सब कुछ, जब तो माया बाहर कहाँ हो गई। समझने के लिए सूर्य में अंधकार नहीं है, सूर्य के बीच में अगर कोई तत्व आ जाए तो वहाँ अंधकार की सृष्टि होती है। जैसे ये हाथ आने से मेरे चेहरे पे अंधकार की सृष्टि हो रही है, लेकिन इस सूर्य में अंधकार नहीं। तो अंधकार सूर्य की किरणों के अंतर्गत ही आ रहा है, लेकिन व्यवधान के कारण आ रहा है। इसलिए माया भगवान से बाहर नहीं है, लेकिन माया भगवान के ऊपर प्रभावशाली। ये बात को क्लियर करने के लिए यहाँ बोला, या एको वर्णो, जो एक ही वर्ण का है, बहुधा शक्ति योगात, बहुत प्रकार की शक्तियों से युक्त है, उसको बोला। वर्णान्य ये अनेकान निहितार्थ दधाति, और बहुत से वर्णों का होने पर, वर्ण का मतलब स्वरूप, यहाँ स्वरूप शब्द आ गया। देखिए वर्ण मतलब रंग होता है, कलर होता है। तो कलर अगर हम सिर्फ समझेंगे, रंग समझेंगे तो पता लगेगा कि ये रंग की बात हो रही, परंतु रंग मतलब उनके स्वरूप। जैसे शुक्ल वर्णम कौन से हैं, हंस अवतार, कृष्ण वर्ण कृष्ण अवतार, लोहित वर्ण जो हैं रक्त वर्ण यज्ञ पुरुष अवतार, पीत वर्ण गौर अवतार। इस प्रकार के जो भगवान के बहुत वर्णानी, बहुत वर्णों से निहितार्थ हो, अर्थ कोई ज़रूरत को लेकर के, किसी वस्तु को दिखलाने के लिए, प्रकट करने के लिए जो आते हैं, वो शक्ति योगात, अपनी शक्ति के योग से। प्रश्न कर सकता है, शक्ति योगात, पहले शक्ति नहीं थी, योग की। कोई मूर्ख ऐसा प्रश्न कर सकता है। बहुधा शक्ति योगात, अपने शक्ति के योग करने से। अरे भाई, शक्ति अंदर ही है, उसका योग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस शक्ति को सामने रख करके हम तक पहुँचे, यह ज्ञान को दिखलाने के लिए। मेरी बातें जो सामने सुन रहा होगा उसे समझ आ रही होंगी, सामने नहीं सुनेगा, शब्दों को उठा करके आप समझाना चाहोगे, नहीं समझ आएगी। कहते या एको जालवान, जालवान ईशत, जो एक ही जालवान, ईश जो है, जालवान जो शक्ति है, कहते उसके भी ईशनी भी, उस शक्ति के भी शक्तिमान तत्व हैं। ये हमने बड़े विस्तार से सुना था, वो जालवान वाला आपको वीडियो दिखलाया था मैंने।
आँख के बाहर 1 मीटर ऊपर, आँख के 10 मीटर ऊपर, आँख से 100 मीटर ऊपर, आँख से 1000 किलोमीटर ऊपर, 10,000 किलोमीटर ऊपर, 1 करोड़ किलोमीटर ऊपर, और 1 अरब किलोमीटर ऊपर, 1 खरब किलोमीटर ऊपर, ऐसे करके हमने वो वीडियो देखी थी। बड़ी सुंदर वीडियो है वो। पता लगता है कि ये जालवान जो शब्द प्रयोग किया क्या है। कल्पना कीजिए कि आज सैटेलाइट्स के द्वारा ये सब समझ में आ रहा है ना। जब ये सब कुछ नहीं था, ऋषियों ने कौन सी सैटेलाइट से देखा होगा कि जो उन्होंने सारे का सारा देखो सूत्रों के अंदर लिखा होगा। कहते ईश भी, उसको भी जो चलाने वाले हैं। कि श्वेताश्वर उपनिषद में बात कह रहे हैं, सर्वलोकान ईशतः, सभी लोकों के ईश्वर हैं। लोक हैं, शून्य नहीं था, लोक हैं। कौन से लोक? या वैकुंठ लोक और ब्रह्मांड, उन सब के ईश्वर। तो इस प्रकार से श्वेताश्वर उपनिषद में ये वर्णन आया है। फिर आगे भी उसका विस्तार से वर्णन है। बात हुई कि यदि वो शक्ति के द्वारा, शक्ति के संयोग से करते हैं तो वो शक्ति के अधीन है। ये बात उन्होंने दोबारा उठाई थी। तो उन्होंने कहा शक्ति के अधीन नहीं है। एक राजा पालकी में बैठा, पालकी को 4 लोग पकड़ करके 2 आगे 2 पीछे लेके चल रहे डोली में। अब लग क्या रहा है कि राजा को 4 आदमी एक कमरे में बंद करके ले जा रहे हैं। ऐसे हो रहा है क्या? राजा अपनी इच्छा से जहां जाना चाह रहा है, चारों लोग उनकी इच्छा अनुवर्तन कर रहे हैं। ये बात आज हम थोड़ा श्री राधा जी के बारे में यहाँ पूछा। ठीक है, उनकी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो राधिका जी भी क्या उनकी कोई शक्ति है? ऐसा प्रश्न है। देखो, है तो कौन सी शक्ति है? कि ये माया से प्रकट हुई देवी है जिसको भगवान ने स्वीकार किया है। मायाई देवी है क्या? क्या कौन सी शक्ति है? बाबा जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण जैसे पूर्ण शक्तिमान तत्व हैं, श्री राधिका जी भी वैसे ही पूर्ण शक्ति हैं। अंश वंश नहीं है। भगवान क्या है? पूर्ण शक्तिमान तत्व हैं। क्या है? जो भी शक्तियां हैं उनमें हैं, शक्तियां उनमें हैं, लेकिन वो शक्ति कौन है? राधा जी। ये बात कही। अब जब बलदेव जी के बारे में बोलेंगे तो बलदेव जी सब कुछ है। अगर कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो कृष्ण ही सब कुछ है। इससे ये समझ में लेना चाहिए कि भगवान के सर्वशक्तिमत्ता इसी में है कि उनकी सारी शक्तियां, विशेष रूप से 3 शक्तियां, सत चिद आनंद, ये तीनों शक्तियां अपने आप में पूर्ण हैं। अग्नि का प्रकाशिका शक्ति, प्रकाश देने वाली शक्ति, अग्नि की दाहिका शक्ति, जलाने वाली शक्ति अग्नि में ही है। तीनों एक तत्व हैं, तीनों को आप अलग नहीं कर सकते, तीनों अलग हो भी नहीं सकते। ठीक है? तो इस दृष्टि से राधा रानी क्या है? पूर्ण प्रकाशिका शक्ति, जो संपूर्ण को प्रकाश करती की अग्नि यहां पे है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर बलदेव जी को पूर्ण विलासिता शक्ति, जहां जहां वह प्रकाश जा रहा है वहां वहां तक उस ताप को भी पहुंचाने का जो कार्य करे वो बलराम है। क्या करोगे? कहां जाओगे? सब जगह वही है। और जहां जहां ताप जा रहा है, जहां जहां प्रकाश जा रहा है, वहां वहां अग्नि के दर्शन होते हैं। इसलिए चित्त शक्ति अग्नि भी वहां है। जब दर्शन हो रहे थे अग्नि वहां है? नहीं है? हमें सूर्य का दर्शन होता है तो सूर्य नहीं है क्या? है तो तभी दर्शन होता है ना। तो हमें तो, हमारी आंख में तो सिर्फ छोटी सी किरण पड़ी,
लेकिन दिखाई दे कौन दे गया? सूर्य। एक ना थोड़ी विचार करने वाली बात है, कभी आपने कोशिश की सूर्य नारायण से बात करने की? नारायण कहते हैं ना उनको, बात की? कभी अपनी माँ से बात करने की कोशिश की? हाँ हाँ की। कहाँ की? धरती माँ जिसने सबको जन्म दिया, कोशिश की? हमने जुड़ने की नहीं कोशिश की। कभी ये बहती हुई हवा, इसके साथ संपर्क करने की कोशिश की? भगवान कहते हैं ये निश्वास है भगवान के, प्राणवायु भगवान के निश्वास, विश्वनाथ के, भगवान के। हमने कोशिश क्या की है? कहते महाराज ये सब ज्ञान की बातें, हरिनाम करो और छुट्टी करो। हरिनाम करने वालों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हरिनाम तो ढंग से हो, वो तो जरूरी है। नाम अक्षर बाहिरे बटु नाम कभू नए। नाम अक्षर तो निकलता, नाम नहीं होता, कैसे चलेगा? उसके लिए ये सारी चीज़ों को जानने से जब आप करेंगे तब आपको लगेगा सारी की सारी प्रकृति ही हरि नाम कर रही है। इसमें से जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उसी प्रकार से है कि एक तरफ जैसे ही घूमता है वो दही, एक तरफ घूमता है दूसरी तरफ घूमने से निकलेगा। तो ये विपरीत जो हैं ये हरि नाम को और प्रकाशित करने के लिए विपरीत अवस्थाएं आ रही, तब मालूम पड़ेगा कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां मेरे ही नाम को भगवत नाम को सुंदर रूप से मेरे हृदय में प्रकाशित करने के लिए घर्षण कर रहे हैं, तब मालूम पड़ेगा, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसलिए श्री राधिका जी कौन सी शक्ति हैं इस विषय में पूछा, तब कहते हैं श्री राधिका जी संपूर्ण शक्ति हैं। तो कहते जी राधिका को पूर्ण शक्ति स्वरूप भी कहा जा सकता है, जैसे कस्तूरी और उसकी गंध परस्पर अविच्छिन्न है, अलग अलग नहीं है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, अग्नि और जलाने वाली शक्ति एक ही है, उसी प्रकार श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण भी लीला रस आस्वादन के स्थल में दो हैं। लीला रस आस्वादन के जगह पे दो हैं, अन्यथा थोड़ा इधर हो जाओ, हाँ, तो वो अन्यथा वो एक तत्व है। आप समझे? भगवान और भगवान एक ही हैं। भगवान और भगवान एक ही हैं। भग शब्द का मतलब होता है शक्ति, वान मतलब शक्तिवान, तो शक्तिवान शक्तिवान ही है। शक्तिवान से शक्ति आप अलग नहीं कर सकते, वान वान थोड़ी रहेगा। भगवान भग और वान अलग नहीं होंगे, भगवान भगवान ही हैं। भगवान और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान और भग में कोई भेद नहीं है। एक बात मेरे को याद, बचपन में एक ऐसे ही जड़िए ज्ञानी ने मेरे को एक बात बोली, भग का मतलब होता है क्या? कहते भगंदर जिस रोग से होता है वो है भग। कहता भग का मतलब है जो निम्न इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, कहते वो भगवान है। कहते इसलिए जो भगवान है भोगवान है। उसने ऐसे बोला, मैंने उसको तुरंत जवाब दिया, मैं कहा आप पढ़े लिखे इंसान हो, बच्चा था मैं, आप पढ़े लिखे इंसान हो, और भगवान ने दिया आंसर वास्तविकता, उससे पहले मैंने कुछ सुना ही नहीं था उसके विषय। कहते क्यों, तू क्या बता रहा है मेरे को? मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ, पढ़े लिखे इंसान हो, आप ऐसी बात बोल रहे हो। वहाँ भग आधा ग है भगंदर में, यहाँ ग पूरा है, आ ग
अ की मात्रा है, ग अ, ग पूरा है, वो आधा है। आधे और पूरे में बड़ा अंतर होता है। आधे वाला आप वाला है, पूरे वाला हमारा है। तो हमारा जो भ और ग है उसके अंदर भग का मतलब है शक्ति। भग मतलब होता है ईश। ईश, ईश का मतलब भग। तो ईश्वर, भगवान उन्हें कहते हैं। कहता तू जो बोल रहा है उसका क्या प्रमाण? मैं कहा जो आप बोल रहे हो उसका प्रमाण तो मैं दे दूं। उठाओ, तब तो मोबाइल नहीं होते थे। मैं भगंदर शब्द पढ़ लियो जाके। मैं कहा तुम जो, बच्चा था ना, ये बड़े आदमी को ऐसा बोल नहीं सकता। मैं कहा लोग जो है ना टट्टी पेशाब में ही घुसे रहते हैं, उनको इसके अलावा कुछ दिखते ही नहीं है। वो मारने को आया मेरे को। ट्रेन में थे हम लोग, अब पता नहीं कहाँ से, देखो कितने बचपन की बात है, ट्रेन में थे तो लोग भी वहाँ बोलने लगा हाँ तू उसको कैसे मारेगा, चिल्लाने लग गया आपस में। तो कहने का मतलब अचानक से ध्यान याद आया। तो यहाँ पे भगवान भगवान ही हैं। भग से भगवान को अलग नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकते। इतना हो सकता है कि अग्नि अपने आप को प्रकाशित ना करे तो भी अग्नि है। लीला के लिए दो रूपों में दिखाई देती है। जैसे गैस का सिलेंडर, गैस उसमें जो है वो संपूर्ण स्वच्छ अग्नि है। वो अपने आप को प्रकाशित नहीं किया, लेकिन लीलागत अगर उसने प्रकाशित करना है तब आपको पता लग जाए वो गैस ठंडी नहीं थी। जो गैस आपको ठंडी लग रही है वो ठंडी नहीं थी, वो भयंकर जलाने वाली है। जो केवल ज्ञानमय लग रही है वो आनंदमय है, केवल ज्ञान नहीं है, उसके साथ आनंद भी। कहते उन स्वरूप शक्ति श्री राधा रानी की 3 क्रियाएं हैं। अब देखिए श्री राधिका जी को स्वरूप शक्ति कहा है। स्वरूप शब्द का मतलब स्वयं का रूप। किसका? परमात्मा का, परमेश्वर का स्वयं का रूप जो है उसकी 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। राधिका जी की 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां हैं जो कार्य करती हैं। देखो अब अभिन्न सब चलेगा, ये अभिन्नत्व जो शब्द है ना उसका ही अर्थ है यहाँ पे। यहाँ स्वरूप शक्ति जो है, आप समझने के लिए ऐसा समझिए कि सूरज का प्रकाश तो आपको आग नहीं जला देगा, जला देगा आग, जला देगा। कॉन्सेंट्रेटेड करें उसको लेंस के द्वारा, जला देगा। तो सूरज की किरणों में करोड़ों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर, हम कितने किलोमीटर दूर हैं प्रभु जी सूर्य से? छह मिनट में सूरज की किरण हम तक पहुंचती है। 8 मिनट 33 सेकंड। मैं 6 मिनट सुना था, चलो 8 मिनट 33 सेकंड में। 1 सेकंड में, ध्यान देना, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। सूर्य देव कितनी दूर हैं? उसका युग सहस्त्र योजन फल भानु, युग सहस्त्र योजन 18 अरब किलोमीटर दूर। अरब है ना, 18 अरब किलोमीटर, इतनी दूर सूरज है। इतनी दूर से हम सूरज की किरणों से जलने तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कॉन्सेंट्रेटेड होती है वहीं तुरंत आग लग जाती है। तो इससे पता लगता है कि सूरज की किरणों में सूरज की जो जलाने वाली ऊर्जा शक्ति है वो है।
उसको आप अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से श्री राधिका जी के जब बारे में बात हो रही है, उसको मना कर दे, बंद करने के लिए बोल दे। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल। सोचो हम इतना अंदर हैं, अगर यही बाहर होते तो। हाँ, तो स्वरूप शक्ति जब हम बोल रहे हैं तब श्री राधा रानी, बलराम जी और कृष्ण जी की ही बात हो रही है। बलराम मतलब बल में जो रमण करते हो, अपनी शक्ति में जो रमण करते हो, विलास करते हो, उन्हें बलराम कहते हैं। कौन? वही परम तत्व जब विलास करने लगता है, जब अपना विस्तार करने लगता है, तब वह बलराम का प्रथम उनका विलास होता है। प्रथम विलास बलराम स्वरूप से। वही परम तत्व जब आनंद का विस्तार करने लगता है, वो श्री राधिका के रूप में करता है। वही परम तत्व जब अपने आप की अनुभूति करवाता है, तो ज्ञान तत्व में होता है। ठीक है, समझ आ गया? ये जो अभी 2 पेज है ना, 2 पेज 10 दिन तक समझने में लगेंगे, लेकिन मैं इसको संक्षिप्त में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा इधर लेके आओ, इस कैमरे को। यहाँ देखिए, अद्वय होना चाहिए। अद्वय, अद्वय, अद्वय ज्ञान जो है, ये अधैव हो गया। ठीक है, अधैव हो गया, आधा नहीं है। अद्वैव, अद्वय, अद्वय, यह होना चाहिए। दो, द्वय, अद्वय, दो नहीं, केवल एक जो अद्वय ज्ञान तत्व है। इसको पूरा जूम करो। वो कौन है? कृष्ण हैं। क्यों कृष्ण कहा? और नाम भी तो अद्वय ज्ञान में आते हैं, जैसे विष्णु को विश्वम व्याप्ति विष्णु, उन्हें भी अद्वय ज्ञान कहा जाता है बहुत जगह पे। हैं? नारायण, उन्हें भी अद्वय ज्ञान कहा जाता है। आप कृष्ण को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण शब्द ही ऐसा है कि जो सबको आकर्षण करके अपने में विलीन करके और उनको आनंद प्रदान करे। कृष्ण, ऑल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, दैट्स कॉल्ड कृष्णा। तो वो कृष्ण जो है अद्वय ज्ञान है। ज्ञानियों को, योगियों को, भोगियों को, पापियों को, सबको जो आकर्षण करने की क्षमता रखते हैं। गुणों को, अवगुणों को आकर्षण करके उनको एक जगह पे उनको सस्टेन रखते हैं कि हाँ तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, तुम इधर रहो, तुम इधर रहो। विभाजन करते हैं, खुद नहीं करते हैं, वो हो जाता है नेचुरल। जैसे कई बार गुरुजी के आने से ना सारे, अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, सारे सावधान खड़े हो जाते हैं, ऐसे नेचुरल हो जाता है। तो ये प्रकृति के अंदर जो है वो अद्वय ज्ञान तत्व जो हैं, उनकी 3 वृत्तियां हैं। उनकी क्या हैं? 3 वृत्तियां। 3 वृत्तियां मतलब उनकी 3 क्रियाएं दिखाई देती हैं। 3 उनके अंदर कार्य दिखलाई देते हैं। कोई भी एक तत्व हो, उसके वैसे देखा जाए तो उसके 3 ही रूप होते हैं।
जैसे ये करताल है, अब ये बज रहा है, दिख रहा है, इसका रूप अलग तरह से दिख रहा है। ये जब ऐसा नहीं था तो किसी अन्य रूप में था। अन्य रूप में कैसा था? सॉलिड एक धातु थी, लेकिन जब सॉलिड धातु नहीं थी तो ये मिट्टी के अंदर थी, मिट्टी से आया, ठीक है। उस मिट्टी को डिफाइन किया गया, मिट्टी से अलग किया गया, अलग करके इसके बर्तन भी बने और इसके मजीरे भी बन गए। तो ये तीन उसके रूप दिखाई देते हैं। ऐसे ही जितने भी तत्व हमें दिखाई दे रहे हैं उसके तीन रूप दिखलाई देते हैं, तीन क्रियाएं दिखलाई देती हैं। परम पुरुष परमात्मा को जिन्हें सर्वशक्तिमान कहा गया है, उनकी भी तीन वृत्तियां दिखलाई देती। कौन कौन सी हैं? संधिनी, संवित, हल्लादिनी। संधिनी का मतलब होता है सत, संवित का मतलब होता है चिद, और हल्लादिनी का मतलब होता है आनंद प्रदायिनी। मतलब स्वयं जो कृष्ण हैं वो भी अद्वय ज्ञान तत्व हैं। उन अद्वय ज्ञान तत्व की तीन क्रियाएं हैं, वो हैं सत, चिद, आनंद। सत को कहते हैं संधिनी, जो संसाधनों को प्रकट करते हैं। संसाधनों का निर्माण, संसाधनों का निर्माण मतलब जिसको मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे वो क्लियर दिखना चाहिए। संसाधनों का निर्माण करते हैं। संसाधनों का निर्माण मतलब जिस प्रकार से संपूर्ण उस इलाके की मिट्टी में लोहा व्याप्त है, लेकिन लोहा दिख नहीं रहा है। लोहे को दिखाने के लिए एक संसाधन किया गया, जलाया गया, मिट्टी को जला करके उसमें से लोहा अलग किया गया, फिर लोहे को और शुद्ध किया गया, और शुद्ध किया गया करके एक सॉलिड रूप से लोहा दिखाई दिया। यह है संसाधन बनाने वाली शक्ति, उसे कहते हैं संधिनी। ठीक है जी। मतलब अनंत ब्रह्मांडों में जो संपूर्ण शक्ति व्याप्त है, उस संपूर्ण शक्ति को प्योरीफाई करने वाले, जब संपूर्ण शक्ति को यथावत जहाँ जरूरत है वहाँ रखने वाले जो तत्व हैं, जो शक्तिमान तत्व है, उसे कहते हैं सत, संधिनी शक्ति, बलराम। ठीक है जी। उसके बाद है संवित शक्ति। वित शब्द से ये सम, ये सन मतलब धिनी, धान, संधान बनाने वाला, संसाधन बनाने वाला, और सम मतलब सम्यक, विद, वही वित्त आ गया, संविद, विद मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान, संपूर्ण ज्ञानवान शक्ति जो है। ये संपूर्ण ज्ञान शक्ति से क्या होता है? वह जितने भी उनसे प्रकट जीव हैं उनको अपनी सत्ता का, अपने प्रेम का, अपने भाव का, अपने रस का स्वादन कराने वाला ज्ञान तत्व है कृष्ण स्वयं। हल्लादिनी जो हैं वो आनंद प्रदान करने वाली शक्ति हैं। अब शक्ति शब्द हटा दें, तत्व शब्द लगाएं। तत्व, सत तत्व, चिद तत्व और ज्ञान तत्व, सच्चिदानंद, आनंद तत्व। जब तत्व शब्द लगा देंगे तो आपकी बुद्धि में स्त्री शब्द गायब हो जाएगा, है ना। सत तत्व, चिद तत्व और आनंद तत्व। तत्व का मतलब वास्तव में जैसे वो हैं वैसा। आगे चलें। इन तीनों का जो क्रिया है इस संसार में किस प्रकार से दिखती है, संसार में कैसे पड़ती है। अब मैं इधर चल रहा हूँ और एक एक अक्षर दिखना चाहिए, दिमाग हमेशा वहाँ रहना चाहिए, है ना। देखिए, स्वरूप शक्ति जब हम कह रहे हैं तो इसका दो अर्थ बनते हैं। एक तो ये कि जो कृष्ण हैं
उनकी स्वरूप की शक्ति, उनके स्वरूप का जो शक्ति है उसे कहते हैं स्वरूप शक्ति। समझ आई? लेकिन अब जो स्वरूप शक्ति है वो 3 रूपों में है, सच्चिद आनंद। अब सच्चिदानंद जो तत्व है 3 रूपों में, वो प्रत्येक तत्व जो है सच्चिदानंद है। प्रत्येक तत्व से अब बहुत सुंदर आकार का बना हुआ जो है चीनी का जो है खिलौना है, उसमें कहां पे चीनी नहीं है, मिठास नहीं है, सब में। रूप दिखने में अलग लग रहा है, हाँ जलेबी है, घोड़ा है और ये है वो है, रूप दिखने में अलग लग रहा है लेकिन तत्व एक है। ऐसे ही रूप दिखने में बलराम, कृष्ण, राधिका लग रहे हैं लेकिन तत्व एक है, तीनों एक है। सत के बिना चिद नहीं हो सकता है। जहां सत नहीं है वहां ज्ञान कहां से होगा? असत में ज्ञान होगा क्या? अज्ञान ही होगा। जहां अज्ञान होगा वहां आनंद होगा क्या? तो सत मतलब नित्य तत्व, जहां सत मतलब सत्यता, वहीं ज्ञान होगा, वहीं आनंद। जहां ज्ञान होगा वहीं आनंद होगा। तो इसलिए जब हम स्वरूप शक्ति बोलें तो इनमें से किसी का भी नाम लिया जा सकता है। श्री राधा जी को भी स्वरूप शक्ति बोला जा सकता है, कहीं कहीं जब बतलाना हो तो कृष्ण को भी स्वरूप शक्ति बोला जा सकता है, और श्री बलराम जी को भी स्वरूप शक्ति बोला जा सकता है। तीनों को बोला जा सकता है, जहाँ जिस परिप्रेक्ष्य में बोलना। यहाँ कहते हैं स्वरूप शक्ति की तीनों वृत्तियों का चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति पर प्रभाव होता है। जो स्वरूप शक्ति है अर्थात कृष्ण को लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कृष्ण का चित्त शक्ति पे, चित्त शक्ति मतलब संवित, सबको जनाने और जानने वाली शक्ति, और जीव शक्ति पे और माया शक्ति पर प्रभाव होता है। इस बात को ऐसे समझिए, चित्त शक्ति से ही जीव प्रकट हुआ, चित्त शक्ति की छाया से ही माया प्रकट हुई, ऐसा समझिए। समझ आया? हाँ, जहाँ नहीं समझ आया वहाँ पूछिए, रिपीट कर देंगे। दोबारा रिपीट करूँ? हाँ, ध्यान दीजिए। स्वरूप शक्ति आप तीनों को, किसी को भी ले लीजिए, तीनों में से, चाहे बलराम जी को ले लीजिए, चाहे आप कृष्ण को ले लीजिए, चाहे आप राधा जी को ले लीजिए, चाहे इन तीनों के रूप को ना लीजिए, परमात्मा शब्द को ले लीजिए। परमात्मा जो हैं वो तीनों रूपों में विद्यमान है सच्चिद आनंद के रूप में, लेकिन जो चिद अंश है, जो चिद शब्द आ रहा है सच्चिदानंद के अंदर, तो चिद तत्व से जीव प्रकट होता है। चिद मतलब ज्ञान। अब उस ज्ञान के सामने जब जीव आया, जब माया उनके अनुकूल जो एनर्जी है वो आई, तो उसके पीछे तो छाया पड़ेगी पड़ेगी। समझ आ गई? जब उनसे प्रकट हुआ जीव, जहां उनसे प्रकट हुई उनके अनुकूला माया, उनके अनुकूल माया जब उनके सामने आई तो उसके बैक में तो अंधकार बनेगा ही बनेगा, नेचुरल है ना वो। तो वो माया को छाया कहते हैं। किसकी छाया कहते हैं? उसी चित्त शक्ति की छाया। ठीक? क्यों चित्त शक्ति की छाया बोला? अगर चित ही ना हो, मतलब सूर्य ही ना हो, तो छाया कहां से आएगी? सूरज का प्रकाश एक अलग चीज है, लेकिन सूरज के कारण छाया ये दूसरी चीज है। अंधेरा भी सूरज के कारण ही तो दिखाई दे रहा है। क्यों? तो प्रकाश ही प्रकाश है जी इस जगत में। और नई बात सुनिए, अंधकार नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? आपकी भाषा में, साइंस की भाषा में,
ठंडक नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठंडा, जो हम ठंडा देखते हैं ना, ठंडक नाम की कोई चीज है ही नहीं। टेम्परेचर ही वास्तविकता में थर्मामीटर है कि कितना टेम्परेचर नहीं है, डाउन है, माइनस है, माइनस है, माइनस है। लेकिन वहां टेम्परेचर शब्द का प्रयोग किया जाए। टेम्परेचर मतलब गर्मी, कितनी नहीं है, कितनी है, लेकिन गर्मी वहां पे नित्य है। बात समझ आई? प्रकाश कितना नहीं है, उतना गहरा अंधकार है। प्रकाश कितना नहीं है, उतना गहरा अंधकार है। वास्तविकता में अंधकार की सत्ता तो है ही नहीं, ये तो केवल एक प्रकाश के भीतर आया हुआ व्यवधान है। बात समझ आ गई? तो ज्ञान चिद के भीतर आया हुआ अज्ञान जीव के कारण हो, या वही जीव जो उनसे प्रकट हुआ माया के रूप में, उसके कारण हो। बोलो वृंदावन। माया के रूप में मतलब जीव की अपनी ही माया, अपनी ही छाया में फंस जाता है जी। इस प्रकार से आगे, अच्छा, चित्त शक्ति जो है, इसके कार्य कौन कौन से हैं? ये चित्त शक्ति के बारे में बात हुई, क्योंकि स्वरूप शक्ति की ही वृत्तियां हैं ये। इसके कार्य कौन कौन से हैं? कहते हैं संधिनी बलराम जी जो चित्त शक्ति हैं, ना चित्त शक्ति तीन रूपों से, संधिनी, संवित, आह्लादिनी। चित्त शक्ति मतलब यहां आप कृष्ण को ले लीजिए। चित्त शक्ति मतलब कृष्ण, कृष्ण से संधिनी बलराम जी जो वन उपवन, गांव, वृंदावन, गोवर्धन, राधा रानी, कृष्ण सखा, सखियों के कलेवर आदि आदि। लिखा है, ऐसा है, ले लो। बलराम जी क्या हैं? ये कहाँ है? ये मैंने एक बार ये बोला था, लेकिन कलेवर इत्यादि में कहाँ आया बेटा? क्या लिखा है? संधिनी ब्रज के पृथ्वी और जल आदि से युक्त ग्राम, वन, उपवन, गिरि, गोवर्धन आदि विलास पीठ, जहां विलास करेंगे प्रभु, वो विलास पीठ, विलास की जगह, तथा श्री राधिका, श्री कृष्ण, सखी, सखा, गोधन और दास दासियों के चिन्मय कलेवर शरीर और विलास के समस्त प्रकार के चिन्मय उपकरणों को प्रकाशित करती है। बड़ा दिव्य और बड़ा गहन, बड़ी गहराई, मतलब क्या बताऊं, बड़ी गहराई की बात है। इतनी ज्यादा गहराई की बात बोल गए कि बिना अनुभव के आपको किसी को समझ नहीं आएगा। बलराम जी जो हैं वो श्री कृष्ण का कलेवर, कलेवर जानते हैं? शरीर। राधा जी का कलेवर, राधा जी का शरीर। गोप गोपियों का कलेवर, उनका शरीर। हाय राम, आज तक तो हमने सुना था कि वो शरीर अलग है ही नहीं, ये कैसे अब हो गया? ध्यान देना इस बात को, बहुत सुंदर बात है, अभी अभी उतर रही है। ये जो शब्द प्रयोग किए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, इसका सही अर्थ समझने के लिए ये है कि भगवान का धाम, भगवान के गोप गोपी, राधा रानी, नंद यशोदा इत्यादि जो भी गोलोक धाम से इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, पूरी तरह कंसंट्रेट, ध्यान रखो, अवतीर्ण होते हैं, उन सब को इस जगत में बलराम जी आवृत करके रखते हैं। नहीं तो उनके स्वरूप को आप नहीं देख सकते। उनके स्वरूप को देखने के लिए हमारी ये चर्म चक्षुओं का द्वारा कभी भी दिख नहीं सकता। योग माया समावृता, मैं योग माया के द्वारा पूर्ण रूप से आवृत रहता हूं। तो यहां बलराम जी उनका कलेवर हैं, बोलने का मतलब
इस संसार में जो क्रिया करेंगे, इस संसार के अनुरूप आकर के जो लीला करेंगे, वह बलराम जी एक आवरण के रूप में है। जैसे समझने के लिए, वह तो एक प्रकार से समझने के लिए जड़ीय उदाहरण ही देना पड़ेगा, कोई और है ही नहीं, है ना। सुगंध, सुगंध, अगर सुगंध को खोला जाए तो सुगंध आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन दिखाई देने के लिए उसकी कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म होनी चाहिए। वो जो फॉर्म, जो कॉन्सन्ट्रेटेड जो फॉर्म बनाने वाली जो शक्ति है, वो है बलराम, वो है संधिनी शक्ति। बात समझ आई? हमारी आंखों के आगे अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता, करता, धरता, जो करोड़ों अरबों खरबों सूर्य, जिनके चरणों की नखमणि के पास में भी फटक नहीं पाते, सारी गैलेक्सीज जो हैं उनके नखमणि की नाखून के अगले हिस्से पे ही जो टिक जाती हो, समझ रहे हैं? उनको हमारी ये चर्म चक्षु देख सकते हैं। हमारे चर्म चक्षुओं पर एक तरह से भगवान को आवरण करते हुए उनका वह स्वरूप दिखला दें। एक छोटी सी शीशी के अंदर ओहो रूह को डाल दें, इसको बोलते हैं ना इत्र का और ज़्यादा जो गहरा होता है उसे रूह कहते हैं। मैं लेके आया हूँ वो रूह, छोटी सी शीशी में, मतलब दिव्य सुगंध है। उसको अगर खोल दिया जाए, केवल हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको सुगंध आएगी ही आएगी। तो वो सुगंध फैली हुई और सुगंध एकत्रित, तो जो फैला हुआ भगवान का स्वरूप है, जो कि अनंत वैकुंठ भी जिन्हें देख नहीं पाते, वैकुंठ भी जिन्हें देख नहीं पाते, उन्हें करुणामय वरुणालय, करुणा वरुणालय हमारे श्री बलराम जी इस धरातल पर जब अवतीर्ण होने लगते हैं तो एक आवरण दे देते हैं। आप इसे पहन लीजिए, तभी आप देख पाओगे, आपको लोग देख सकेंगे। और उस आवरण को भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने थोड़ा सा हटाया कि देख, तू देखना चाहता, मेरे को तो अपना सखा समझ रहा, ले हट देख। ओह प्रभु, वो तो सहस्त्र आपके गदा है, सहस्त्र आपके मुख हैं, सहस्त्र आप, वो कांप गया। कहते हैं आप तो काल के भी काल, महाकाल ही है। वो तो जो बोलने लगा वैसे लग रहा था कि पागल हो गया, लेकिन वास्तविकता में उसके सामने से बलराम जी को हटाया। महाराज थोड़ी देर हटो, थोड़ी देर इसको, वो देख ही नहीं पाया। चक्षुएं, आंखें जो हैं उसको करोड़ों सूर्य के द्वारा मानो जाओ चौंधिया गई हो। फिर हाथ जब जोड़ दिए उसने कांपते हुए, तब तो उन्होंने कहा थोड़ा लाइट कम करो तो कम की। इस प्रकार से हमारे को ये जो बात शब्द कही है, इसका अर्थ समझना। भगवान को अगर कहीं जाना है तो भगवान अपने स्वरूप में कहीं भी प्रकाशित हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? सर्वशक्तिमान है तो भैया सर्वशक्तिमान है तो शक्ति के कारण ही तो होंगे, वो शक्ति ही बलराम है। बोलो वृंदावन, वो अलग नहीं है कोई, है ना। अपने आप में ही बलराम जी, मतलब कृष्ण ही अपने आप को प्रकट करने के लिए बलराम ही के रूप में है। सत स्वरूप से ही तो प्रकट होंगे, असत स्वरूप से तो प्रकट नहीं होंगे। तो भगवान का जो कलेवर है वो क्या है? सत है। गोपियों का कलेवर क्या है? सत है, नित्य है ना। इसको समझ लो, सत चिद आनंद। भगवान प्रकट होंगे तो सत स्वरूप से होंगे, नित्य स्वरूप से होंगे। गोपियां जो हैं कहीं अलग से शरीर लेकर के नहीं आई, वो सत स्वरूप से लेके आई हैं। वही सत स्वरूप जब माया का आवरण भगवान के सामने लेके आता है तो वो सत है जो असत के साथ कांटेक्ट करता है।
क्योंकि असत में सत है, असत में क्या है, अ उपसर्ग लगी है। तो जो आ है वो तभी तक आ है जब तक कि जीव उनके सामने आ ना जाए। जब जीव आ जाएगा तो वो अ नहीं रहेगा, आ हो जाएगा, हैं? आ सत तो चिन्हमय हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से जो चित्त शक्ति है उसका जो प्रभाव है वो मैं पढ़ रहा था संधिनी शक्ति के बारे में, राधा उपनिषद में। तो संधिनी शक्ति के बारे में बोला है कि इस जगत में श्री कृष्ण के माता पिता के रूप में बलराम जी ही आते हैं। राधा रानी के माता पिता के रूप में बलराम जी ही होते हैं। हम बलराम जी को अलग समझ रहे हैं, इस चीज को भूल जाइए, हट जाओ, भूल जाओ इसको। सत चिद आनंद, सत के कारण ही चिद का प्रादुर्भाव होता है, आनंद का। तो सत जो है वो आधार है, चिद कृष्ण है, कृष्ण का आविर्भाव कब होगा, सत के द्वारा ही होगा। आनंद का आविर्भाव असत में नहीं होगा, सत में ही होगा। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो सच्चिदानंद तत्व को प्रकट करने के लिए, चिदानंद तत्व को प्रकट करने के लिए सत की अत्यंत आवश्यकता है। उसी कहते हैं संधिनी शक्ति, संसाधन शक्ति। मैंने ना कई चीज़ें पढ़ी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी, क्योंकि मठ में जैव धर्म का इस प्रकार से विशद चिंतन होता नहीं। जो होता भी है तो आगे चले जाते, देखो ये सब है, पढ़ के आगे निकल जाए, ये सब देखो समझ लो, बोल के आगे निकल जाए। तो लेकिन 10-12 साल, 12-15 साल ही हो गए मैं इस बात को बोलता आ रहा हूँ कि सच्चिदानंद तत्व माया में कैसे देखता है, सच्चिदानंद तत्व जीव में कैसे दिखता है, बोलता आया हूँ। परंतु जब मैंने कल इसे पढ़ा, मैंने कहा ओहो, ये तो इतने सालों से मैं बोल रहा हूँ, तो वो बात मेरे को सत्य दिखलाई देती है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य एतत् कथिता प्रकाशन्ते महात्मना। कहते जिनकी भगवान में परा भक्ति है, जैसी भगवान में यथा देवे तथा गुरु वैसी अपने गुरु के प्रति होती है, तो उसके हृदय में तस्य तत्कथिता प्रकाश सब प्रकाशित हो जाता है। तो अब समझ में आया, कली की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये जो इसके आगे हल्लादनी शक्ति की बात बताई जा रही है, संवित शक्ति श्री कृष्ण के बारे में, कि संपूर्ण भावों को प्रकाशित करने वाले। संपूर्ण भावों को प्रकाशित मतलब कैसे भी भाव हैं, सब भाव ज्ञान के द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। जो अज्ञानी होगा उसके आगे क्या भाव प्रकाशित होंगे, ज्ञान से ही भाव प्रकाश होता है, समझे नहीं। ज्ञान से ही आपके अंदर आएगा, मैं ये लूं, ना 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 ये नहीं, ये लेता हूं, ज्ञान ही है। तो ये जितने भी तरह के भाव हैं, अज्ञानता में भी ज्ञान के भाव, वो सारे के सारे किससे प्रकट होते हैं, संवित शक्ति से। जो सबको जानने वाली शक्ति है, वही भावों को जनाने वाली शक्ति है। अब इस भावों का अर्थ आप ले लीजिए, शांत दास्य साख्य वात्सल्य, करुण विभत्स्य रौद्र, करुण विभत्स्य रौद्र और हास्य इत्यादि हैं, भयानक, ये सारे के सारे सप्त गौण रख 5 मुख्य रस, ये सारे के सारे रसों को प्रकाशित करने वाले, इसलिए उन्हें एक शब्द कहा रसो वैसा, वे रस मूर्ति हैं।
वो रस के आगार हैं। तो उन रसों को, उन भावों को, उन प्रेम को जो प्रकाशित करते हैं, जो प्रदान करते हैं, वो हैं संविद, जिनके द्वारा जाना जाता है। और वही आह्लादनी शक्ति हैं जो कृष्ण के संपूर्ण भावों को परिपुष्ट करती हैं। जो उनके अंदर भाव प्रसारित हो रहे हैं, उन भावों को जो परिपुष्ट करती हैं। अर्थात दास्य भाव का जो भक्त है, उसके प्रति करुणा कौन लेके आती हैं? श्री राधा रानी। उनके प्रति करुणा, करुणार्द्र हृदय, करुणा से द्रवीभूत हो जाए ऐसा हृदय कौन लेके आते? श्री राधा रानी। तो जो भाव हैं, उन भावों में आनंद को प्रदान करने वाले राधा रानी या हल्लादिनी शब्द प्रयोग करें, मत सच्चिद आनंद। अगर जो व्यक्ति कृष्ण को, बलराम को, राधा रानी को रूप के रूप में नहीं मानता, तो उसे भी सच्चिदानंद रूप से उसे मानना ही पड़ेगा। तो सच्चिदानंद रूप से जो मानेगा, तो उसे मालूम पड़ेगा कि सच्चिदानंद का आकार भी होता है। मेरे को एक व्यक्ति ने कहा बेल्जियम में, कहते ज्ञान का कोई आकार नहीं होता और ज्ञान ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इंग्लिश में बोला उसने, कॉन्शियसनेस इज ऑल एग्जिस्ट, कॉन्शियसनेस इज all exist, only consciousness will remain, not other things can be remained। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहते जो आप कल्पना करते हो भगवान के नाम, रूप, ये सब फालतू है। ज्ञान ही ज्ञान केवल था, ज्ञान ही ज्ञान रहेगा, ज्ञान से ही सब कुछ हुआ। जैसे कृष्ण अद्वय ज्ञान तत्व, ज्ञान से ही सब कुछ हुआ ना। सच्चिद आनंद ज्ञान से तो आया, तो बोला ज्ञान ही रहेगा, बाकी सब विलीन हो जाएगा उसी ज्ञान में। ज्ञान की ही सत्ता है, बाकी किसी की सत्ता नहीं है। जितने भी रूप हैं सब ज्ञान से ही हैं, ज्ञान में ही हैं, ज्ञान के द्वारा ही हैं। जाओ, खत्म कर दिया उसने। मैंने उसको बोला जहाँ ज्ञान है वहीं रूप है, अज्ञान में रूप नहीं होता। कहते कैसे? मैं क्या आपने कभी शब्द का रूप देखा? वेव्स होती। मैं क्या नहीं, रूप देखा। मैंने कहा ज्ञान का रूप देखा, प्रकाश का कोई रूप देखा? प्रकाश का बना हुआ रूप नहीं। मैं क्या आप अपने बेटे से, अभी आपने कुछ मिनट पहले उन्होंने बोला था अपने, मैंने कहा आपके बच्चे कौन कौन है बताया। मैं अपने बच्चे से डेली बात करता हूँ। मैंने कहा आप अपने बच्चे से बात करते हो मोबाइल में? किससे बात करते हो? मोबाइल में। और उसमें आपका बेटा दिखाई देता है, आप उसको प्यार भी करते हो, डांटते भी हो, विचार भी देते हो, लेते भी हो। क्या वो इंस्ट्रूमेंट आपका बच्चा है? कहता नहीं। मैंने कहा वहाँ क्या आ रहा है? क्या उसका रूप आ रहा है? कहते हाँ। मैंने कहा कहाँ से आ रहा है? रूप तो है ही नहीं। ये रूप वेव्स को जो रूप में कन्वर्ट कर दे, वो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है। वेव्स को रूप में कन्वर्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट को आपने लिया है। वो वेव को पहले पकड़ता है, उसको कन्वर्ट करता है, तब आप रूप देखते हो और आवाज़ सुनते हो। आवाज़ का भी रूप है। तो दिमाग उसका घूम गया, आवाज़ का कैसा रूप है? मैंने कहा रूप दिखाऊं? दिखाओ। मैंने साउंड योगा की 2 लाइनें, मतलब मैंने कहा 30 सेकंड मेरे को दो, मैंने रसोई बनानी। 30 सेकंड में उसको ऐसे हुआ। उसको कहते ये क्या था? मैंने कहा ये रूप था उसका। तो उसके बाद में मैंने रसोई बना। कहते प्लीज़ 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 टेल मी समथिंग। मैं कहा मेरी क्लास में आ जाओ। कहते आई डोंट वांट टू गो देयर। मैंने कहा फिर मैं यहाँ नहीं आ सकता, मेरा काम है। वो मालिक था उस कैंपस का। खैर जो हो, विषय वापस आता हूँ। जहाँ सच्चिद आनंद शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है उन ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में कि आप सत का मतलब स्वरूप ही समझिए।
चिद का मतलब वह स्वरूप जो ज्ञानमय है, आनंद का मतलब वह स्वरूप जो ज्ञानमय और आनंदमय है, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। अगर आप सच्चिदानंद का रूप ना मानेंगे तो आप बहुत बड़े धोखे में रह जाएंगे। सत्य बोलने का मतलब ही स्वरूप। इसीलिए कृष्ण का रूप क्या है? सत्य है, अनित्य नहीं है। ज्ञान क्या है? सत्य है। आनंद क्या है? सत्य है। सत स्वरूप भगवान का है, ज्ञान स्वरूप भगवान का है, आनंद स्वरूप भगवान का। स्वरूप सबके साथ लग रहा है। स्वरूप मतलब सत्य। सत्य सत स्वरूप है, ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, आनंद आनंद स्वरूप है। स्वरूप सब में लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ये विभाजन जो बलराम के रूप में, श्री राधा जी के रूप में, कृष्ण के रूप में जो दिखला रहे हैं, ये अपनी तरफ से नहीं दिखला रहे हैं, वेदों की बात है। आगे जाके इसको हम लोग और आगे विस्तार से सुनेंगे। वंशा कल्प कृपा से।